हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी डिस्कस करूंगी कि कैसे मैंने ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ी है और मैंने 156 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है इस नीट 2021 में केमिस्ट्री के सेक्शन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है क्लास 11th की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी केमिस्ट्री पार्ट 2। ठीक, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है पहला चैप्टर आता है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले चैप्टर है। सबसे पहले ये आता है ये इंडेक्स क्वेश्चन। आपको सारे इंडेक्स क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं। जैसे कि मैं अगर एक बार सॉल्व करती थी तो पहले मैं टिक कर देती थी, जैसे रेड पेन से। फिर उसके बाद अगर सेकेंड टाइम सॉल्व किया तो अदर पेन से टिक कर दिया, कि मतलब मैंने इसको 2 बार जो है 3 बार जो है अलग अलग पेन से इसको टिक कर देती थी कि मैंने हाँ इतनी बार जो है इसको सॉल्व किया है। तो उससे क्या होता है कि अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक, तो ये रहा क्लास 11th की ऑर्गेनिक। तो मैंने बहुत चीज़ें इसमें हाईलाइटेड नहीं की हैं क्योंकि ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ सारे इंडेक्स क्वेश्चंस और सारा कुछ मैंने पढ़ा है इसमें से। मैंने एक भी टॉपिक इसमें से छोड़ा नहीं है। ठीक, फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन इस टॉपिक का। ठीक, तो सबसे पहले ये है कि ये जो पोर्शन है बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन लगातार नीट में इस सेक्शन से क्वेश्चन बन रहा है। तो आप इसको जो है बार बार पढ़ना है। ठीक, 1 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी आप पढ़ सको इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसका डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन बन के आता है। तो ये जैसे क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, ये डिस्टिलेशन, ये सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये जो भी है इसको छोड़ना नहीं है ना, कि आप इसको सोचो कि आखिरी में पढ़ेंगे। आखिरी में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। साथ ही साथ जब आप ऑर्गेनिक पढ़ना तो इसको एनसीईआरटी को साथ ही साथ पढ़ते रहना। तो ये हो गया, ये सेक्शन नहीं छोड़ना। दिन आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी अच्छे से पढ़ना है। सारी ये रिएजेंट, सारी ये रिएक्शन, सारी ये कलर वगैरह स्पेशली याद रखें कि कौन सा रिएक्शन होने के बाद कौन सा कलर बन जाता है। जैसे प्रोशियन ब्लू हो गया, ये लेड सल्फाइड वाला टेस्ट वगैरह हो गया। दिन आता है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। क्वान्टिटेटिव में ये जल्डाल मेथड, नाइट्रोजन, जो भी कौन कौन से क्या क्या मेथड होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेना, इसको प्लीज़ छोड़ना नहीं ना, इसको अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करके जाना है इस वाले सेक्शन से फॉर श्योर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से छोड़ देते हैं और एनटीए वहीं से पेपर बनाता है। एनसीईआरटी के बाहर से बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आते। देन कम्स टू द समरी। अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू टू रीड समरी एज वेल। तो समरी भी एक बार आप थोड़ा सा देख लेना। फिर आता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ठीक ना। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये अटेम्प्ट कर रखा है। जो मुझे हार्ड लगता था या जो मुझे दोबारा करना है तो मैं इसमें सर्किल या स्टार समथिंग लगा देती थी, ताकि क्वेश्चन जो है वो सेपरेटेड रहे कि हाँ इसको मुझे दोबारा करना है। तो ये मैं जितनी बार सॉल्व करती थी उतनी बार, जैसे फर्स्ट टाइम किया पेंसिल स्टिक लगा दिया, सेकेंड टाइम किया तो पेन से लगा दिया। तो ये मैं ऐसे करके इस पूरे एनसीईआरटी में मैंने सॉल्व किया। तो फिर ये तो इधर सब नॉर्मल बेसिक ही है। आपको हाईलाइटर वगैरह यूज़ करना, इससे आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। बहुत ज़्यादा मेरी एनसीईआरटी डिसेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग तरीके किए हैं कुछ भी। हाँ, और एक आता है नेक्स्ट चैप्टर जो है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। जैसे जेईई मेंस में अभी इस पोर्शन से 1-2 साल पहले ही इस पोर्शन से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन के आ गया था, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। सारे को अच्छे से पढ़ लेना। और ख़ासकर जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सेक्शन है इसमें भी क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये ऑक्साइड वगैरह के जो नाम है, इनसे क्या क्या बीमारी होती है, क्या होता है, कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपको हाईलाइटर यूज़ कर लो, शॉर्ट बुक बना लो, उसमें लिख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये रही मेरी क्लास 11th की एनसीईआरटी। और जो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये कंसंट्रेशन के थोड़ा सा आप थोड़ा हाईलाइट कर लेना, इसको अच्छे से देख भी लेना, क्योंकि ये क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पूछ ना ले। और ये एकदम थ्योरेटिकल है, आपको याद रहेगा तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। ठीक, तो ये रहा मेरे क्लास 11th की एनसीईआरटी। नाउ हम लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी पे आते हैं। तो ये रहा क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वो है अल्काइल हैलाइड। ठीक, तो मैं क्या करती थी कि मान लो कुछ भी जो है मैं बाहर से चीज़ पढ़ी और मुझे इंपॉर्टेंट लगी ना, तो मैं उसको ऐसे, जैसे कि डाइजेंस मेथड एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था, तो मैं उसको लिख लेती थी यहाँ पे। जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मान लो वो कुछ अलग हट के टॉपिक मिले तो आप उसको एनसीईआरटी में ऐड कर लो, ताकि आप बार बार एनसीईआरटी जब रिवाइज करो तो वो एनसीईआरटी में ही आ जाए। आपको अलग से बार बार वो टॉपिक के लिए अलग अलग बुक यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे में साइड में लिख लो अच्छे से। इसको अपनी एनसीईआरटी को काफ़ी ज़्यादा तरीके अच्छे से
पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बाहर से बिल्कुल भी नहीं आता है। ऑर्गेनिक में स्पेशली, इनऑर्गेनिक में भी अब तो पूरा ही पेपर जो है एनसीईआरटी से आ रहा है। फिर लास्ट में ये आता है, ये पोर्शन जो हर एक चैप्टर में क्लास 12th में स्पेशली दे रखा है, जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखा है। इसको हाईलाइट कर लो, इसको पढ़ लो अच्छे से, इसको अंडरलाइन वगैरह कर लेना। तो ये मैं ऐसे ही करती थी। और इंटेक्स वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे क्वेश्चन, अगर आप इतना भी लगा लोगे मुझे नहीं लगता कि आपको और बुक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मोर देन सफिशिएंट है। और जैसे कि ये मान लो 10.22 हो गए, तो इसमें भी सब क्वेश्चन दे रखे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल भी अदर क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं। ऐसे आप अपनी एनसीईआरटी को मेंटेन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो ये रही मेरी 11th की और 12th की एनसीईआरटी। तो अब मैं आखिरी सेक्शन में आती हूँ, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो है कि बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक, तो ये रहा हमारा सेक्शन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और ये इन्वायरमेंटल हो गया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हो गया, एनालिसिस वाले, ये सारे टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। इन सारों में से सब, इन जो भी चैप्टर्स मैं आपको बताई हूँ, इन 4-5 जो चैप्टर हैं, इनमें से क्वेश्चन फॉर श्योर 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एकदम फ्री के नंबर वाले चैप्टर्स हैं। ठीक, तो इनको सब अच्छे से पढ़ लो, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये आप दे सकते हो, ये सारे आप प्रोटीन्स वगैरह। और अभी की बात करो तो नीट 2021 में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वो था इस वाले चार्ट से, ये जो हम लोग ज़्यादातर स्किप कर देते। मेरा भी ये इस वाले पोर्शन से सेम क्वेश्चन आ गया था, इस बार डायरेक्ट आया था, जो कि मेरा गलत हो गया था। और इस चार्ट वगैरह को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह आ जाएगा। और पॉलीमर्स वगैरह भी अच्छे से पढ़ के जाना है कि क्या, किससे क्या प्रोडक्ट बनता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉलीएस्टर्स वगैरह, पॉलीअमाइड्स वगैरह, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है आपको। देन उसके बाद आता है ये वाला सेक्शन, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये टॉपिक में जो भी ड्रग्स दे रखे हैं उसको अच्छे से हाईलाइट कर लो, अच्छे से याद कर लो। डायग्राम्स ये जो सब दे रखे हैं उतनी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तो भी एक बार देख लेना, क्या पता मतलब आ ना जाए। अभी तक तो वैसे हिस्ट्री में हम लोग के नीट के पेपर में आया नहीं है, लेकिन एनटी का भरोसा नहीं है, कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो ये सारे ड्रग्स वगैरह जो भी हैं इनको सब अच्छे से रिकॉल कर लो। नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक इसी बार पेपर में आया था, एस्पिरिन वगैरह आया था, ये एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गया, ये सारे टॉपिक्स हो गए। आप हाईलाइट कर लो, इनके शॉर्ट नोट्स बना लो, इनके अच्छे तरीके से जो है ना शॉर्ट नोट्स या फिर कुछ ना ट्रिक्स बना लो। ट्रिक्स बनाने से क्या होता है, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो ये सब के सारे आप अच्छे से ट्रिक्स बना लेना। ये जो भी है, जो भी नाम दे रखा है, जो भी ड्रग्स वगैरह का नाम है, ट्रिक्स बना बना के अगर आप याद करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। और ये रही मेरी पूरी 12th की, 11th की, स्पेशली ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी। मैंने काफ़ी डिसेंट तरीके से अपनी एनसीईआरटी को रख रखा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेजेस निकले हैं। अच्छे से रखोगे तो देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में भी मज़ा आती है। सो ये वीडियो यहीं तक, होप कि आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा पढ़ने के लिए एनसीईआरटी के, आपको कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।